LIC के दरअसल जो नतीजे आए हैं वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिला जुला रुख रहा है। ब्याज से आय में 12% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली, लेकिन मुनाफा करीब 8% गिरा है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार, ग्रॉस NPA 4% से घटकर करीब 3.3% के आसपास आए। अगर आप NIMs देखें तो वहां पर करीब 15 बेसिस पॉइंट तक की वृद्धि देखने को मिली है। डिसबर्समेंट्स 13% है, लेकिन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ सिर्फ 4% के आसपास है। हमारे साथ कंपनी के MD और CEO त्रिभुवन अधिकारी है। अधिकारी जी, सबसे पहले तो मैं ये डिसबर्समेंट का आंकड़ा कंपेयर टू योर AUM पर ही सवाल लेना चाहूंगी। एक अच्छी ग्रोथ आपके डिसबर्समेंट्स में देखने को मिली है, वहां पर पिकअप क्लियरली है, लेकिन वो AUMs में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? हर्षदा, हाँ, Q4 की अगर बात करें तो हमारा डिसबर्समेंट करीबन 15% से ग्रो हुआ है, पर अगर आप पोर्टफोलियो या लोन बुक की बात करें तो ग्रोथ केवल 4% दिखा रहा है। और कारण ये है कि काफी कुछ बिजनेस रीपेमेंट, प्रीपेमेंट और की वजह से हमारे काफी लोन्स हमारे बुक से निकलते भी हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि लोग अपना लोन प्रीपे करते हैं और रीपे करते हैं। तो इस वजह से ये आपको डिसबर्समेंट ग्रोथ और बुक ग्रोथ में ये अंतर जो आपको दिख रहा है, ये उसका कारण वही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा लोन्स बुक भी कंप्लीट पे आउट भी हो रहे हैं, इसीलिए वो AUMs इतने खासे ग्रो नहीं हो रहे जितने आपका शायद डिस्पर्समेंट। फेयर इनफ। अच्छा, इस तिमाही में क्योंकि आपने कहा कि डिस्पर्समेंट अच्छा है, नियरली 13-15% तक का पिकअप देखने को मिला है, ये किस तरह की ज्योग्राफीज से आ रहा है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कितनी डिमांड जो इस समय मार्केट में है वो कन्वर्ट हो रही है लोन्स में आपके लिए? Q4 की जो प्रदर्शन हमारा रहा, जैसे कि मैंने कहा, डिसबर्समेंट में हमने 15% ग्रोथ दिखाया है Q4 में। और जो भी हमारे इश्यूज थे, जो कि साल की शुरुआत में हमें देखने को मिले थे, या जिनसे हम जूझ रहे थे, वो सब मोर और लेस रिजॉल्व हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारी ग्रोथ डबल डिजिट्स में रहेगी। मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दूंगा, पर इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि ग्रोथ डबल डिजिट्स में रहेगी। ओके, आप डबल डिजिट लोन ग्रोथ का आप भरोसा दे रहे हैं। और किन ज्योग्राफी से डिमांड है सर, अगर उसका कुछ उल्लेख कर पाए? कितनी 2-3 टियर वाले मार्केट से भी पिकअप देखने को मिला है? डेफिनेटली 2-3 में भी डिमांड है, और Tier 1 Tier 2 तो अच्छा कर ही रही हैं। और ट्रेडिशनली हम भी इन दोनों Tier 1 और Tier 2 में हमारा भी अच्छी प्रेजेंस है। Tier 3 में डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड में काफी कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हमें खास एक डिमांड में ग्रोथ नजर आ रही है। और इस साल, जैसे कि मैंने Q3 में इंगित किया था, इस साल थोड़ा सा अफोर्डेबल सेगमेंट में भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और बाकी प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट लोन या बिल्डर फाइनेंस हम जिसे कहते हैं, उस क्षेत्र में भी काफी कुछ डिमांड है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स इच्छुक हैं लोन लेने के लिए, तो उस एरिया में भी हमें डिमांड दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, नटशेल में अगर मैं बात करूं, हाँ, डिमांड सब तरफ है, डिमांड की कोई कमी नहीं है, डिमांड में कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही है। अब ये हम पर है कि बस इस डिमांड को मीट करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखें और इंश्योर करें कि हम मार्केट में हैं। ये डिमांड, ताकि ये डिमांड की पूर्ति हम कर सकें। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके एसेट क्वालिटी में डेफिनेटली सुधार देखने को मिला है। 3.3% के आसपास आपका ग्रॉस NPA आया है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ NPA राइट ऑफ्स भी है? हाँ, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने करीबन 1,000 करोड़ के एनपीओ टेक्निकल राइट ऑफ, ये राइट ऑफ नहीं है, ये बेसिकली बैलेंस शीट से हटे हैं। जहां तक कंपनी का सवाल है, ये 1,000 करोड़ के जो एनपीएज हैं, ये हमारे लिए अभी भी हमारे मैं ये मतलब लोन बुक नहीं कहूंगा, पर ये हमारे बुक्स में है। इनको हमने राइट ऑफ नहीं किया है, इनको हमने बैड डेट घोषित नहीं किया है। इन पर जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, फॉलो अप हम कर रहे हैं रिकवरी के लिए, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सो टेक्निकली ये बैलेंस शीट से ये रिटर्न ऑफ है, तो बैलेंस शीट में ये नजर नहीं आएंगे और पोर्टफोलियो में भी नजर नहीं आएंगे।
बट फॉर ऑल इफेक्टिव पर्पसेस ये हमारे क्या कहेंगे संज्ञान में है, हमारे बुक्स में है, इनको हमने बैड डेट्स घोषित नहीं किया है। ओके सर, फिर FY25 में कितने और सुधार की उम्मीद की जा सकती है एसेट क्वालिटी में? हाँ, एनपीए पे हमने जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर 4.37% से हमने शुरुआत की थी गत वर्ष, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल था हमारे लिए। 4.37% बहुत ही ज्यादा था, इंडस्ट्री एवरेज से तो निश्चित रूप से ज्यादा था। तो साल भर की मेहनत के बाद हम 31 मार्च 2024 को 3.31 पे आए हैं। तो लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। पर मैं समझता हूँ जो मेहनत हमने की है गत वर्ष और इस साल भी जो हमारा फोकस रहेगा इस एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, वो रंग लाएगी। और डेफिनेटली हमारा जो स्टेज 3 ईएडी परसेंटेज है जो कि अभी 3.31 है, इससे तो निश्चित रूप से हम नीचे आए। सर फाइनली मैं एक चीज़ आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी। जब हम डिमांड की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से भी डिमांड देख रहे हैं और वहाँ पर एक्सपोजर आप बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन वाकई में क्या सेगमेंट आप जैसे लेंडर्स को कुछ रिटर्न कमा कर देता है क्या? अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस साल में अफोर्डेबल हाउसिंग में। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम नहीं थे अफोर्डेबल हाउसिंग में, बहुत ज्यादा हमारा फोकस भी नहीं था। हम ज्यादातर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड थे। अफोर्डेबल हाउसिंग हमको टीयर 3 सिटीज में काफी कुछ उम्मीद नजर आ रही है, डिमांड नजर आ रहा है। तो इस साल जैसे कि मैंने कहा हमारा फोकस एरिया रहेगा कि हम ये टीयर 3 सिटीज में हम जाएं। उसके लिए हम तैयार भी हैं। हमने गत वर्ष 50 नए एरिया ऑफिसेस खोले हैं। ये ज्यादातर हमारे टीयर 3 सिटीज में ही लोकेटेड हैं। तो लास्ट ईयर तो सेटअप वेटअप करने में ही पूरा समय निकल गया हमारा मोस्टली, और Q4 में ये कंट्रीब्यूट कर पाए हैं थोड़ा बहुत बिजनेस पे। बट दिस ईयर डेफिनेटली से पूरा साल इनके पास में है, और इन 50 एरिया ऑफिसेस से टीयर 3 टाउन्स में हमें लगता है कि हमें एक अच्छा योगदान मिलेगा बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया अधिकारी साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपको आइडेंटिफाई करके दिए हैं उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस बीच 54 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है और करीब करीब 225 पॉइंट के नुकसान पर आपका निफ्टी बैंक भी कर रहा है कारोबार। फटाफट लौटते हैं।